की जय, भारत माता की जय, भारत के शहीद जवान अमर रहे, राजे गुरदेव सिंह जसवाल अमर रहे, भाई सुबेदार दिलबाग सिंह अमर रहे, सिपाही कुंदन लाल अमर रहे। कठुआ जिले के हीरानगर तहसील के अंतर्गत पड़ते जांडी गांव में हर वर्ष 8 दिसंबर को 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों की याद में शहीदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन गांव और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग जुटकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हालांकि सरकारों की उदासीनता के कारण जांडी का शहीदी स्मारक आज भी उपेक्षा का शिकार है। शहीद कमेटी जांडी हीरानगर के सदस्य संजय शर्मा ने बताया कि सरकारों से कोई मदद न मिलने के कारण स्मारक की देखरेख का सारा जिम्मा रविंदर शर्मा ने उठाया है। नगर निगम कठुआ के पूर्व प्रधान नरेश शर्मा ने कहा कि ये जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए थी। ऐसे में उन्होंने जोर देकर कहा कि शहीदों के बलिदान को जीवित रखने के लिए सरकारों को शहीदी स्मारकों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शहीद कमेटी के सदस्य रविंदर शर्मा ने मांग की है कि कारगिल के विजय पथ की तर्ज पर जांडी में भी 1971 के शहीदों की याद में विजय पथ बनाया जाए। इससे न केवल शहीदों का सम्मान होगा बल्कि ये स्थान नई पीढ़ी को देशभक्ति और वीरता का भी संदेश देगा। विजय पथ के निर्माण से ये क्षेत्र एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक स्थल के रूप में उभर सकता है। 1971 के युद्ध में जांडी गांव के कई वीर जवानों ने अपनी जान गंवाई थी, जिनकी स्मृति में ये स्मारक बना है। शहीद कमेटी के अन्य सदस्यों ने भी सरकार से अपील की है कि वह इस ऐतिहासिक स्मारक को संरक्षित करें और इससे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाएं। पंजाब केसरी के लिए कठुआ से लोकेश की रिपोर्ट। सिपाही भजन सिंह अमर रहे, सिपाही धर्म सिंह अमर रहे, सिपाही धर्मचंद अमर रहे, सिपाही मान सिंह अमर रहे, सिपाही कुलदीप सिंह अमर रहे। जय भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। 1971 के शहीद जवानों की याद में कठुआ जिला के हीरानगर में स्थित जांडी गांव में ये शहीदी स्मारक बनाया गया है, जिसे 22 पंजाब रेजिमेंट की तरफ से 8 दिसंबर को श्रद्धांजलि भी दी गई थी। और यहाँ पर जो शहीद हुए थे 1971 में शहीद जो जवान थे उनको श्रद्धांजलि दी गई है। और इस पे विशेष स्टोरी बनाने के लिए आज पंजाब केसरी की टीम भी यहाँ पर पहुंची और तमाम स्थानीय लोग और यहाँ पे म्युनिसिपल कमेटी कठुआ के एक्स प्रधान जो हैं वो भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो शहीद कमेटी है जांडी की, जो उनके भी प्रधान यहाँ पर हैं और सदस्य भी यहाँ पर हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो शहीदी स्मारक है इस पर कई शहीदों के नाम लिखे हैं, ये क्या है, इसमें इतिहास क्या है और क्या पाकिस्तान से जुड़ी हुई बातें इसमें हैं, और ये जो शहीद हुए थे उनको किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाती है और आगे का क्या रहेगा, ये पूरा जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो मैं सबसे पहले आपसे ही बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका और क्या इतिहास है? मेरा नाम सुभाष शर्मा है। जहाँ तक हमें जानकारी है ये 1971 की जो वार हुई उसमें जो शहीद 22 पंजाब के जो कि 29 इन्फेंट्री ब्रिगेड के अधीन आता था, तो इस पूरे इलाके में शकरगढ़ और ये नीचे का जितना अमरूचक का इलाका है यहाँ ये तैनात थे लोग। और जैसे हमने सुना है, हमारी उम्र तो बड़ी छोटी थी उस समय, तो हमने सुना है कि यहाँ मतलब सैकड़ों के हिसाब से जो शहीद हुए उनकी अंत्येष्टि जो है वो यहाँ की गई। और 72 में यहाँ ये वार मेमोरियल जो था वो 22 पंजाब के द्वारा बनाया गया। और आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, पहले तो उनकी फैमिली के लोग यहाँ आते रहे, हर साल 8 दिसंबर को यहाँ उनके नाम पे यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाती थी। लेकिन वक्त जैसे बढ़ता गया वो लोग भी जो उन शहीदों का परिवार जो था उनकी दूसरी पीढ़ी जब आ गई तो आहिस्ता आहिस्ता इसको भुला दिया गया। तो हमारे ये छोटे भाई हैं रविंदर जी, ये पिछले 10 साल से इस काम के लिए लगे हुए थे। पहले अकेले ही ये यहाँ साफ सफाई करने लगे, जैसे जैसे परमात्मा ने इनको सामर्थ्य दी ये अपनी जेब से जितना इनसे हो पाता था 8 दिसंबर को ये यहाँ श्रद्धांजलि वगैरह देते थे। उसके बाद क्या हुआ कि इनकी कम्युनिकेशन की वजह से 22 पंजाब रेजिमेंट जो कहीं इधर आसपास ही थी वहाँ पर ये खबर पहुँची कि ये शहीदों का जो स्मारक है इसकी देखभाल तरीके से नहीं हो रही है, और जो वो गांव का एक लड़का है वो उसकी थोड़ी बहुत देखभाल अपने सामर्थ्य के मुताबिक कर रहा है। वो यहाँ आए
और इसको थोड़ा सा इसका स्वरूप जो है वो बदला गया, इसके ऊपर छत डली, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे भी लोगों को पता चलता गया ये स्मारक जो है इसकी पहचान बढ़ती गई। तो मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों को जिन्होंने इस जगह को जगाया है उनको ज़रूर प्रोत्साहन मिलना चाहिए और उनका सहयोग लेकर इसको नेशनल लेवल पे इसकी पहचान होनी चाहिए। जैसे 99 के जो युद्ध में हमारे जो शहीद हुए तो कारगिल में उनका युद्ध स्मारक बना हुआ है, तो ये भी कोई छोटी शहादत नहीं थी। बहुत सारे लोगों के की गिनती तो जो है वो शायद आर्मी के पास होगी, लेकिन जहाँ तक हमने सुना है कि सैकड़ों की तादाद में वो लोग थे जिन्होंने अमर शहीदों ने जिन्होंने अपना बलिदान दिया और 1971 में बहुत बड़ी शान के साथ पाकिस्तान को जो कहते हैं लोहे के चने चबा दिए। तो इन लोगों का जो स्मारक है इसकी पहचान जो है नेशनल लेवल तक होनी चाहिए, ऐसी मेरी सरकार से दरख्वास्त रही। अरविंदर जी, आपसे बात करने की कोशिश करूंगा क्योंकि आप भी बहुत नेक काम कर रहे हैं। 8 दिसंबर को शहीदी जो दिवस था वो मनाया गया है इनकी याद में। शायद जहां तक मुझे याद है कि मैंने तो ये शहीदी दिवस इस तरीके का पहली बार देखा है और बड़ी धूमधाम से मनाया है। क्या इतिहास है? और यहाँ से मैं ये जानना चाहूँगा, यहाँ ये शहीदी स्मारक बनाया गया है, यहाँ से पाकिस्तान कितनी दूर है और क्या इनकी याद में मेडिकल कैंप भी चल रहे हैं? आप लगातार जो शहीदों को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या करें? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी उम्र में बहुत छोटा हूँ। 1975 की मेरी बर्थ है और अपने बुजुर्गों के द्वारा ही सुना, क्योंकि हमारा इस स्मारक के साथ ही लगता मेरा खेत है जहाँ पर हम खेती बाड़ी करते थे और जानवर वगैरह चुराया करते थे। और अक्सर उस वक्त मैं बचपन में छोटे लेवल पे जब बच्चा था तो जहाँ पे आर्मी आती थी और थोड़ा बहुत जहाँ पे उन्होंने स्मारक बनाया था। पहले तो मेजर गुरदेव सिंह जसवाल साहब थे जो वीर चक्र हैं, उनका स्मारक बना था। फिर 8-10 साल के बाद इनको थोड़ा और जानकारी मिली आर्मी को, फिर उन्होंने एक मेजर तिलकराज चड्ढा जी का स्मारक बना दिया, उसके साथ एक और स्मारक बना दिया। फिर कोई 10-12 साल और बीते तो फिर उन्होंने और भी 5-7 सिपाहियों का स्मारक बनाया जो उनके साथ शहीद हुए थे। हमने अपने पिताजी से और अपने बुजुर्गों से सुना है कि 1971 की जंग में जब इधर पहले फौज आई थी और जहाँ से ही उनको आदेश मिला और जहाँ से ही एडवांस हुई थी वो, और उन्होंने 50 गांव पाकिस्तान के अपने कब्जे में लिए और 2 रेलवे स्टेशन, एक चक अमरू रेलवे स्टेशन जो बड़ा था और एक और रेलवे स्टेशन उन्होंने अपने कब्जे में लिया और 2 पुल उनके तबाह किए पाकिस्तान के। 4 माइन जो है वो उन्होंने तबाह किए और फिर जाके वो एडवांस हुए। जब हमारे लोग जहाँ से माइग्रेंट होके जो जहाँ से 30 किलोमीटर ऊपर जा रहे थे तो यही वीर जवान योद्धा जो है वो हम लोगों की, हमारे खेतों की, हमारे घरों की रक्षा करने के लिए एडवांस हुए और जहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पे, 6 किलोमीटर की दूरी पे बॉर्डर है जो आईबी का बॉर्डर है और इन्होंने आईबी के बॉर्डर से भी 30 किलोमीटर आगे जाके इन्होंने जो इतना इलाका है इन्होंने कब्जा किया। तकरीबन 1 साल तक फौज वहाँ पे रही। उसके बाद जब वापसी का आर्डर हुआ तो वापस आए। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि सुनने में ये आता है कि हमारे बुजुर्ग सुनाते थे कि 40-40, 50-50 के करीब जो शहीद अमर जवान थे जिनकी किसी की गर्दन नहीं होती थी, किसी की टांगें नहीं होती थी, उन डेड बॉडियों को, उन शहीदों की जो शरीर था, पार्थिव शरीर को जहाँ पे लाकर इस जमदग्नि गंगा के किनारे, ये हमारी जमदग्नि गंगा है क्योंकि जहाँ पे ऋषि जमदग्नि जी ने तपस्या की है, ये उनकी तपोभूमि है, इस गंगा के किनारे उनका अंतिम संस्कार हुआ। मेरा मानना है कि ये जो धरती है जहाँ शहीदों का खून गिरे तो उसको बलिदानी धरती कहा जाता है। तो मेरा मानना है कि जहाँ पे इन शहीदों का जो है राख गिरी तो मेरे ख्याल से ये जांडी की धरती बड़ी पाक पवित्र धरती बन चुकी है। एक तो ये सप्त ऋषि श्री जमदग्नि जी की तपोभूमि है, दूसरी इन महान वीरों की जो है जहाँ पे राख गिरी है ये तो वीरों की धरती बन चुकी है। और हमारे इस एरिया में मैक्सिमम आर्मी के लोग, बेल्ट फोर्स के लोग और हमारे जो वीर जवान हैं उनके ही रिश्तेदार, उनकी ही इलाका ये वीरों का इलाका है। और जहाँ पे इनके शरीरों का जो है अंतिम संस्कार किया गया था वहाँ चंद ही फौजी होते थे, वो
30-30, 40-40 लाशों को, उनके शरीरों को इकट्ठा करके उनका संस्कार करके वो बेचारे आग लगा के भाग जाते थे, क्योंकि डर होता था कि पाकिस्तान का कोई जहाज़ ना आ जाए, कोई वहाँ पे कोई शेलिंग ना कर दे। तो हमारे भी चंद ही लोग उस वक्त इधर थे, बाकी अपने सेफ जगह पे चले गए थे। तो थोड़ी देरों के बाद जहाँ पे किसी ने सुध नहीं ली इन स्मारक की, तो हमने 2-3 बार, चौधरी लाल सिंह जी हमारे MP हुआ करते थे, उन्होंने शहीदी प्रोग्राम करते थे। तो शहीदों के प्रति तो बचपन से ही ऐसे लगाव था, क्योंकि जहाँ फूल पानी शानी वगैरह साफ सफाई हम कभी कभार कर देते थे। जब वहाँ पे मैंने शहीदी प्रोग्राम देखा तो उन गीतों, उन ट्यूनों की वजह से शम शम रोया, मेरा रोम रोम रो उठा। तो उसी वक्त मैंने अपने कमीज को लेकर ऐसे फरियाद की शहीदों के आगे, हे मेरे भगवान, कि क्या झांडी में भी ऐसा शहीदी प्रोग्राम हो सकता है? तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, ऐसे मन में तमन्ना थी। तो मैंने उसी दरबार में प्रयास किया, बोलते जो संगत होती है माँ की होती है, वॉइस ऑफ पीपल, द वॉइस ऑफ गॉड, जनता के आगे मैंने फरियाद की। और मैंने वहाँ ये भी फरियाद की कि मैं तो डेली वेजर हूँ, मैं तो SPU लगा हूँ, तो मैं कैसे कर पाऊँगा, मैं पक्का हो जाऊँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अमर जवानों से मैं ये प्रार्थना की और कुछ ही दिनों के बाद मैं परमानेंट हो गया। ऐसे मुझे वहाँ ही ऐसा लगने लगा था कि मेरी पुकार जो है ना परमात्मा ने सुन ली है। और फिर ट्रेनिंग करने के बाद जब मैं जहाँ आया, तो जहाँ पे जो स्मारक थे, मैं एक दोस्त को लेके अपने साथ आया, और जब स्मारक को मैंने दिखाने लगा कि ऐसे ऐसे कहाँ कहाँ कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं, मैंने उससे गाइडेंस लेना चाहिए। तो वो स्मारक के ऊपर जो हमारी कांग्रेस की जड़ी है, जहाँ पंचफूली जड़ी बोलते हैं हमारे, वो एक वीर योद्धा जो है मेजर गुरदेव सिंह जसवाल साहब, उनके स्मारक पे पंचफूली जड़ी हुई थी, वहाँ पे कांग्रेस जड़ी हुई थी। तो मेरे दोस्त ने बोला, दिस इज ए शेम ऑफ जांडी, दिस इज ए फेस ऑफ जांडी। क्या जांडी में कोई बुद्धिजीवी नहीं रहता, जहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता? एक वीर महान योद्धा की स्मारक पे ये टूट चुकी है, और आर्मी ने तो जो नहीं आई जहाँ पे, लेकिन गांव के लोगों ने भी सुध नहीं ली। मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे लानत पड़ी है। उस दिन से मैंने ये बीड़ा उठाया, मैंने पेंट के लिए पुरुष पकड़ लिया। तब से जहाँ के रख रखाव और ये सिस्टम मैंने शुरू कर लिया और अपनी ज़िंदगी के एजेंडे में ला लिया कि मेरा यही एक मुझे सेवा करने की जगह मिल गई। जब मैंने पहली बार स्टार्ट किया तो काफ़ी विरोध हुआ कि तुम क्या कर रहे हो, तो काफ़ी विरोध झेल रहा हूँ। यहाँ कोई सरकार भी कोई खास सुध नहीं ली। आप देख रहे हैं जहाँ नाला है, जहाँ टूट गई, दरारें आ चुकी थी, फिर हमने जहाँ जितनी अपनी समर्था के जो हमारे पास हो सकता था उसके लेके हमने जहाँ थोड़ा प्लस्तर वगैरह जो छोटा मोटा हमारा हो सकता है, पुरानी समाधि है वहाँ पे इस बार टाइल भी लगा दी। मुझे आर्मी वालों ने भी प्रोत्साहन दिया, उन्होंने इस बार भी मुझे मतलब के मेरा खर्चे के लिए पूछा, जो मदद दे सकते थे उन्होंने बोला कि अगर उन्होंने देखी मेरी लगन को देख के उन्होंने मुझे शाबाशी दी। 8 दिसंबर को भी दी और पिछली बार जब मैंने कैंप लगाया था तब भी दी। और मैं मुलाजिम हूँ, पुलिस में परमानेंट हूँ, कोई शहीदी बड़े बड़े मेले तो पॉलिटिकली कर नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन शहीदों की अमर जवानों की याद में एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया जाए, एक परंपरा शुरू की जाए। क्योंकि अक्सर मेरे गांव में जब ये कोई बीमार होता था, कोई चोट लगती थी, तो इन आर्मियों के जहाँ पे एक MI रूम हुआ करता था, वगैरह टांके, पट्टी, मरहम, दवाई ये आर्मी के लोग खुद करते थे। मैंने भी एक बार वहाँ पे जहाँ पे इलाज करवाया था उसी बात को याद करते हुए मैंने ये फ्री मेडिकल कैंप की शुरुआत की है। क्योंकि एंजाइटी आजकल बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, आज घर घर में डिप्रेशन घर कर चुकी है, नशा जो है इतना बढ़ चुका है। और मैं इसके ऊपर डिप्रेशन के ऊपर भी इसके जरिए काम कर रहा हूँ। और इन अमर जवानों की जो सेवा जो है जन जन तक ये संदेश पहुँचाना चाहता हूँ। सरकार की अभी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मैं अकेला शुरू हुआ था, अब कारवां बढ़ता गया। काफ़ी भाई लोग जो मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ पुलिस में हैं, इन्होंने बाकायदा मीडिया का संभाला, किसी ने किसी चीज़ का सेवा ली। तो आज मैं अकेला नहीं हूँ, आज तो काफ़ी मेरे साथ साथी जुड़ चुके हैं। मेरे भाई साहब की मदद से जहाँ पे पोल लग चुके हैं, इन्होंने अपने घर में अंधेरा करके हमारे घर में उजाला किया था। आज हमने बीड़ा उठाया मेरे भाई साहब ने कि जहाँ पे शहीदों के पहले उजाला किया जाए। और आज धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं और सरकार से भी प्रयास है कि इसकी सुध ली जाए। जैसे विजय पथ कारगिल में बना है, वहाँ तो बॉडी नहीं, उनका संस्कार नहीं हुआ, वो तो जो शरीर थे वो घर भेजे गए। लेकिन जो 1971 की जंग में शहीद हुए थे
उन वीरों के अंतिम संस्कार मेरे इस जमदंगनी गंगा के किनारे किए गए हैं। मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे विजय पथ कारगिल में बनाया गया है, ऐसे विजय पथ जो है एक जहाँ पे भी होना चाहिए, क्योंकि शहादत कोई छोटी बड़ी नहीं होती, शहादत शहादत है। ये वीर चक्र है। और जहाँ पे गुमनाम जो है ग्रेनेडियर कहते हैं, ग्रेनेडियर आर्मी लड़ी थी कोटबुनू से लेकर सांबा तक, उनका तो कोई रिकॉर्ड नहीं क्योंकि वो नेपाल की थी, तो उनका वो भी अमर जवान है। जहाँ पे कितने शहीदों के संस्कार हुए उनका रिकॉर्ड हमें मिल जाए और जहाँ पे एक विजय पथ बनाया जाए और सरकार भी हमारी मदद करे और जहाँ ताकि नए आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले और देशभक्ति का जज्बा आए। और मैं ये सेवा दोनों तरफ से कर रहा हूँ। बाकी आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया, भाई साहब का शुक्रिया। शहीद जो शहीदों की याद में एक विजय पथ बनाने की मांग की गई है। सरकार है जम्मू कश्मीर में, एलजी प्रशासन इस पे गौर करे और केंद्र सरकार से भी ये मांग रहेगी कि रविंदर जी जो शहीदी कमेटी यहाँ पे चला रहे हैं, इनके साथ और लोग भी जुड़े हुए हैं, इन्होंने विजय पथ बनाने की मांग की है। क्योंकि जिस तरीके से कारगिल में विजय पथ बनाया गया है, उसी तर्ज पर जांडी गांव में हीरानगर के साथ लगने वाला ये गांव है, सीमावर्ती गांव है, बिल्कुल नजदीक बॉर्डर पड़ता है। और यहाँ पर 1971 के जो शहीद जवान हैं उनको यहाँ पर अंतिम विदाई दी गई थी, उनको यहाँ पर उनके ये स्मारक बनाया गया है। इस सब पे और भी बात करने के लिए हमारे साथ प्रधान जी मैं ये जानना चाहूंगा, इन्होंने पूरा इतिहास बता दिया, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता है शहीदों को श्रद्धांजलियां देना, उनके जो इस तरीके के स्मारक बनाना, उनको बढ़ावा देना, उनके वहां पे रोशनी लाना, क्या उनका फर्ज नहीं है? धन्यवाद। आज अमर जवान शहीदों के समाधि के ऊपर हम जहां आए हैं और 8 तारीख को हर साल की तरह जहां आर्मी का कैंप लगता है, आर्मी वाले जहां दिन मनाते हैं और उनके साथ जहां शहीद जवानों की जो कमेटी जहां जांडी के गांव के अंदर रविंद्र शर्मा जी, सुभाष जी और इनकी पूरी टीम, सरदार जी और जितने बाकी सारे नौजवान जो जांडी वासी के हैं, इन्होंने ये जो कमेटी बनाई अपने ऊपर बेड़ा लिया है कि देश के अमर जवान शहीदों को हर साल याद करें और मेडिकल फ्री कैंप जो जम्मू के तमाम HOD डॉक्टर, सुशील राजदान जैसे लोग हर साल जहां कैंप लगाते हैं और मुफ्त दवाइयाँ बांटते हैं, उनके साथ 10 डॉक्टर और हैं, वो सारे HOD जम्मू के जहां आके देश के अमर जवानों के लिए उनकी याद के अंदर अगर डॉक्टर ये एक अच्छा नेक काम करते हैं तो LG सरकार और सेंट्रल सरकार, मोदी सरकार ये सोई हुई है। यहाँ देश के जवान जब कतर की जंग हुई, उस जंग के अंदर पहले आर्मी सारी इस एरिया के अंदर इकट्ठी होती थी, जहाँ से इकट्ठी होके जहाँ से डिप्लाई होती थी, कौन से एरिया के अंदर जाना है, अमरूगढ़ जाना है, जहाँ शकरगढ़ जाना है, जहाँ लाहौर की तरफ बढ़ना है, तो जहाँ से सारी डायरेक्शन चलती थी। मेजर आपने देखा हमारे जवान शहीद हुए, हमारे हवालदार, कैप्टन जहाँ जवान शहीद हुए और 10-15 जवान जब शहीद हो जाते थे तो उनको इकट्ठे करके जहाँ जलाया जाता था। उस टाइम कतर की जंग के अंदर उस वक्त डेड बॉडियाँ घरों में नहीं भेजते थे, आजकल घर में भेजते हैं, लेकिन उस टाइम नहीं। ये नहीं है भाई शहीद तब भी होते थे, शहीद आज भी हो रहे हैं। इस सरकार के अंदर तो खास करके हमारे 5 अफसर मिलिटेंसी के अंदर, पाकिस्तान की जंग के अंदर नहीं, मिलिटेंसी के अंदर यहाँ 5 अफसर हमारे, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर तक हमारे जहाँ जवान शहीद हुए हैं। तो इन लोगों ने जहाँ एक सोचना चाहिए, जहाँ का MLA, यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट, इनको भी सुध लेनी चाहिए। वोट लेने तो आते हैं, लेकिन इन लोगों को मुझे नहीं लगता है यहाँ आके माथा भी टेका हो कभी। वोट के जवानों के नाम पे वोट मांगते हैं, देश का भारत माता की नारा तो बहुत लगाते हैं, लेकिन भारत माता के जो जवान शहीद थे, बेटे थे जो शहीद हुए, उनको भी याद करना चाहिए, उनके स्मारक बनना चाहिए, उनका एक अच्छी यहाँ सारा सिस्टम पार्क बनने चाहिए जवानों के नाम पे, जहाँ अच्छी सुविधा देनी चाहिए। तो इसलिए जहाँ इतने लोग शहीद हुए, जहाँ के लोकल लोग अपनी जेब से पैसे खर्च करके जहाँ हर दिन मनाते हैं, हर साल की तरह 8 तारीख को, तो आज हम भी जहाँ, मैं भी इसी गांव का, हमें भी दर्द है। हमारे से जो मदद होगी वो हम करेंगे। जो इन्होंने 1-2 काम बताया वो हमने तकरीबन कर दिया है, लेकिन अब थोड़ा सा 95% कर दिया, 5% रहेगा, वो भी हो जाएगा। लेकिन सब लोगों की ड्यूटी बनती है,
तो इसलिए हम इन शहीदों को याद करते हुए और आपके माध्यम से जनता को अपील करते हैं, हर साल की तरह 8 तारीख को इतने लाइक डॉक्टर, इतने HOD, इतने बढ़िया डॉक्टर यहाँ जांडी गांव के अंदर आते हैं। मैं तो देख के हैरान हो गया। तो आप लोग भी, जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, वो भी आके यहाँ डॉक्टरों को अपना चेकअप करवा सकते हैं। कैंप लगा है, आज भी लगा है, पिछले कल भी लगा था। तो इस करके मैं एक बार फिर सरकार को, LG सरकार को और सेंटर की सरकार को, यहाँ के MLA को, यहाँ के MP को, जो उनको तो नहीं पता, वो सारी जगह नहीं घूम सकते, लेकिन जो उनके चिमचे घूमते हैं, उन्होंने उन लोगों को बताना चाहिए कि ऐसे ऐसे शहीदों के स्मारक जहाँ हैं, तो इनको अपनी कोटे से पैसे देके या सेंटर से कोई स्कीम लाके इनके एक अच्छी यहाँ एक पार्क बन जाए और कुछ बन जाए, हाल बन जाए शहीदों के नाम पे, तो वो सारा जहाँ एक अच्छा वातावरण बन जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद। देखिए, लगातार यही मांग की जा रही है। प्रधान साहब ने भी यही कहा है कि यहाँ पर डिप्लॉयमेंट तो होनी चाहिए। शहीदों को किस लिए नजरअंदाज किया जाता है? LG सरकार है, मौजूदा सरकार बनी है, NC कांग्रेस की गठबंधन, और केंद्र में भाजपा की सरकार है, कुछ ना कुछ होना चाहिए। हालांकि ये शहीदी स्मारक है और उसके आगे एक नाला पड़ता है, वो भी सही ढंग से नहीं है। उसके ऊपर जो एक पुली पड़नी थी वो भी सही ढंग से नहीं है। निकलने के लिए मुझे नहीं लगता कि एक टाइम पे 4 लोग यहाँ से निकल सकते होंगे। इस पर भी गौर करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी गौर करना चाहिए, और शहीदों के नाम पर ये जो स्मारक है इसको बढ़िया तरीके से बनाना चाहिए। आसपास पार्क बनाने चाहिए ताकि बच्चे यहाँ पर आए। कई स्कूलों के बच्चे जो यहाँ पर लेके आए टीचर साहबान, वो यहाँ पर शहीदों की जो यहाँ की हिस्ट्री है वो बतानी चाहिए। शायद ही हमें भी नहीं पता था, आज अरविंदर जी ने हमें बताया और यहाँ पर बुलाया और हमने ये स्टोरी की है। एक सदस्य और हैं शहीदी कमेटी जांडी के, संजय जी आपसे भी जानना चाहूँगा, आप भी जुड़े हैं शहीदी कमेटी से, किस तरीके की जो डिप्लॉयमेंट है अभी तक यहाँ पर देखी गई है? रविंदर जी ने जो अपने तरफ से किया है वो तो किया है, लेकिन जो सरकारों की तरफ से होना चाहिए था, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होना चाहिए, वाकई में कुछ हुआ है? ऐसा मुझे लग रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जैसे रविंदर जी ने बोला, सरकार को गुहार लगाई, मेरे भाई नरेश शर्मा जी ने बोला है। मैं तो चाहता हूँ कि जो हमारे भाई जहाँ पे शहीद हुए हैं उनकी याद में LG सरकार है हमारी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और जो नई सरकार बनी है NC सरकार, इनका भी फर्ज बनता है। जैसे हमारे जो रविंद्र भाई जी है, हर साल 8 दिसंबर को आर्मी का जहाँ पे बड़ा दिन मनाया जाता है, क्योंकि कितने हमारे जो जवान शहीद हुए थे, और कुछ लोग जो जहाँ से जा रहे थे उनकी बदौलत ही पार जा सके। कईयों के तो जहाँ जो शरीर पड़े थे, कईयों की मुंडी नहीं थी, कईयों की गर्दन नहीं थी, कईयों के बाजू नहीं थे, और आज जो भी हम दिन मना रहे हैं उन्हीं की याद में मना रहे हैं। मैं तो सरकार से यही गुहार लगाऊंगा, जैसे वहाँ पे बनाया है, विजय पथ बनाया है, ऐसे ही जहाँ पे जांडी पे भी उसकी तर्ज पर बनना चाहिए। सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको जहाँ कोई हाल बन जाए, जो भी स्कूल के टीचर बच्चों को लेके आए, बच्चों को जज्बा पैदा हो कि हमारे शहीदों ने हमारे लिए क्या किया है। हम यही चाहते हैं बस। शहीदों की याद में विजय पथ बनाया जाए। पंजाब रेजिमेंट की तरफ से यहाँ पर श्रद्धांजलि समारोह जो था वो तो ऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि इलाके के जो हीरानगर के आसपास के लोग हैं वो भी यहाँ पर श्रद्धांजलि समारोह में आने चाहिए, और हर वर्ष की तरह 8 दिसंबर को जो है वो शहीदी दिवस मनाया जाएगा। और ये जो हिस्ट्री है वो हमने अपने पंजाब केसरी चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाई है, और मैं यही अपनी तरफ से भी मांग करना चाहूँगा सरकार से कि यहाँ पर विजय पथ की तरफ पे एक स्मारक बढ़िया तरीके से बनाया जाए, और आसपास बिल्कुल हरियाली दिखनी चाहिए, और आते जाते लोग जो इस मार्ग से निकलते हैं, जो हीरानगर से कटल ब्राह्मणा की तरफ जाने वाले लोग, वो इसको देखें। और लोग ऐसा मार्ग बनना चाहिए यहाँ पर कि लोग दूर दूर से यहाँ पर इन शहीदों के जो स्मारक हैं इनके दर्शन करने के लिए आए। फिलहाल पंजाब केसरी टीवी के लिए लोकेश वर्मा, हीरानगर, कठुआ।